हेलो स्टूडेंट, आप सबको आज हम बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं 9th का। क्योंकि 9th का बेसिक जो होता है ना बहुत कमज़ोर होता है बच्चों का, जो कि गांव में हर एक शिक्षक बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा नहीं पाते हैं। पढ़ाते तो हैं पर सिर्फ उसमें आके लिखवाते हैं। लिखा तो कोई सकता है, उसे शिक्षक थोड़े कहते हैं ना जो कि आके सिर्फ बुक का छपा दे, बुक से देख देख कर सभी छपा दे। अगर बुक से भी पढ़ा रहा है तो उसको सही समझना चाहिए, जिससे कि बच्चे का बेसिक मजबूत हो। लेकिन यहाँ पे तो पढ़ाई होती ही नहीं है साइंस के नाम पे। साइंस के नाम पे सिर्फ रिजल्ट बनाया जाता है, किसी भी बच्चा पास कर जाए मैट्रिक और उसका अच्छा रैंक आ जाए ताकि उसकी कोचिंग चमके। इसलिए आजकल मास्टर पढ़ाते हैं सभी कोचिंग चमकाने के लिए, ना कि बच्चों को बेहतर बनाने के लिए। तो इस आप सबको आज हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं बुक से। जिसे कि 9th का चैप्टर में एक मधुमेह बीमारी का नाम, जो कि मधुमेह बीमारी कैसे होता है, इसका लक्षण क्या है, इसका कारण क्या है, ये क्यों बनता है, मधुमेह बीमारी शरीर में क्यों आता है, इसके बारे में बताया गया है। जिसके बारे में किसी को सच्चाई पता नहीं कि मधुमेह बीमारी कैसे होता है, इसका कारण क्या है, इसका लक्षण क्या है, किसी को भी पता नहीं है, जो कि 9th क्लास में दिया गया है। मधुमेह बीमारी होता है ना, हर एक कोई कहता है कि मधुमेह बीमारी होता है शुगर चीनी खाने से। चीनी खाने से मधुमेह बीमारी होता नहीं है। चीनी खाने से मधुमेह बीमारी बढ़ता है। जिसको रहता है ना, जिस जीव को मधुमेह बीमारी यानी जिसको बोलता है डायबिटीज डिजीज, जिस भी जीव को, जिस भी मनुष्य को डायबिटीज रहता है, अगर वो मीठा चीज खाएगा तो उसका डायबिटीज बढ़ेगा, उसका डायबिटीज रेट इंक्रीज होगा। चीनी जो नहीं कम खाएगा या जो मीठा कम खाएगा उसका डायबिटीज डिक्रीज होगा। और इसका कारण इसका क्या होने का, जिसको शुगर नहीं है अगर वो खाएगा तो कितना भी खाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि डायबिटीज होगा, उसको शुगर बीमारी हो जाएगा। शुगर बीमारी उसको होता है, इसका मेन कारण होता है क्या, पेट में, हमारे पेट में जितने भी मनुष्य होता है या जितने भी जीव होता है, जितना भी जीव है, उसके पेट में एक आंत होता है जिसका नाम है पेनक्रियाज, हिंदी में अग्नाशय उसको बोलता है। उसी पेनक्रियाज में एक हार्मोन स्रावित होता है, एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका नाम है इंसुलिन। उस इंसुलिन जो होता है ना, मधुमेह बीमारी होने का कारण वही इंसुलिन की कमी हो जाता है। इंसुलिन डिक्रीज होने लगता है हमारे शरीर से, पेनक्रियाज से डिक्रीज कम होने लगता है, सीक्रेट कम होने लगता है, इसीलिए इंसुलिन हार्मोन का डिक्रीज होने लगता है, जिसके कारण मधुमेह बीमारी होता है। सब ऑयल खाता है अभी, हर एक समाज मात्र जितना भी है अभी मनुष्य, 100% में 99% सिर्फ ऑयल से पीड़ित है। जितना भी ऑयल है, सरसों का तेल, कोई भी प्रकार का ऑयल हो या फॉर्चून हो, कोई या डल्टा हो, वो कुछ भी हो, ऐसे चीज खाने से, बसा वाला चीज खाने से पेनक्रियाज पर उसका परत जमा हो जाता है, जिसके कारण कि इंसुलिन स्रावित नहीं हो पाता है। वो जो ऑयल होता है ना, ऑयल पे बहुत कठोर, बहुत कॉम्प्लेक्स उस पर एक परत बैठ जाता है पेनक्रियाज के ऊपर, जिसके कारण कि इंसुलिन वो बाहर नहीं आ पाते हैं, और बाहर नहीं आने के कारण ही डायबिटीज बीमारी होता है। उसके बाद शुगर खाने से
शक्कर खाने से या कुछ भी मीठा पदार्थ खाने से हमारा इंसुलिन कम, और डायबिटीज जो हुआ इंसुलिन की कमी के कारण, तब उसका इंक्रीज बढ़ने लगता है डायबिटीज, और बाद में उसको ज़्यादा हम लोग घायल हो जाता है डायबिटीज से। तो बताते हैं इंसुलिन का संरचना, इंसुलिन कैसे बनता है। डायबिटीज का मेन कारण है इंसुलिन। अगर ये इंसुलिन सही मात्रा में शरीर में बन रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कितना भी मीठा खाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यही इंसुलिन कमी के कारण डायबिटीज बीमारी होता है। ये इंसुलिन जो है ना, इंसुलिन पहले जब स्रावित होता है तो इसका कई प्रोसेस होता है, कई प्रोसेस से होकर के ये इंसुलिन बनता है। ये पहले शुरू में जब स्रावित होता है तो ये पेनक्रियाज से निकलने के बाद, क्योंकि पेनक्रियाज एक मिक्सोक्राइन और हेटेरोक्लाइन ग्लैंड होता है जो कि ये स्रावित करता है इंसुलिन। ये इंसुलिन जब स्रावित होता है तो इसमें 3 प्रकार का, इसमें एक एमिनो एसिड जुड़ा रहता है, एमिनो एसिड के चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन 3 प्रकार का जुड़ा रहता है, ABC। जब ये स्रावित होता है उस समय इसको प्रो इंसुलिन बोलता है, क्योंकि इसमें 3 प्रकार का होता है जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा C पॉलीपेप्टाइड चेन जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि ओरिजिनल इंसुलिन 2 प्रकार के एमिनो एसिड से बना होता है, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से, जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन A और पॉलीपेप्टाइड चेन B रहता है। और जब इससे एक्स्ट्रा पॉलीपेप्टाइड चेन C हट जाता है तो यह इंसुलिन का निर्माण करता है जो कि एक्टिव फॉर्म में होता है, और वही इंसुलिन डायबिटीज को बढ़ा या घटा सकता है। जैसे कि इंसुलिन जो होता है ना, यह एक हेटेरोक्लाइन कराइन या मिक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। और यही हेटेरोक्राइन और मिक्सोक्राइन ग्लैंड इंसुलिन स्रावित करता है, जो कि जब इंसुलिन फर्स्ट बार स्रावित करता है शुरू फर्स्ट प्रोसेस में, तो इसको बोलते हैं प्रो इंसुलिन की अवस्था में स्रावित होता है। और ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, अक्रिय रूप में रहता है, इसीलिए इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, अक्रिय रूप में। इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन C जुड़ा रहता है, जो एक्स्ट्रा पॉलीपेप्टाइड चेन है, जो कि अनुपयोगी है। ये हुआ फर्स्ट प्रोसेस। और सेकेंड प्रोसेस में जो इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में आता है, तब इसको बोलता है इंसुलिन। इसमें होता क्या है, यहाँ पे A चेन, B चेन और C चेन जो है पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ, ये एमिनो एसिड से बना हुआ होता है पॉलीपेप्टाइड चेन। एक एमिनो एसिड जुड़ करके पेप्टाइड बॉन्ड से पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण करता है, और यही यहाँ पे केमिकली इसको केमिकल के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है पॉलीपेप्टाइड C चेन को। एक्स्ट्रा पॉलीपेप्टाइड चेन जो C है इसको केमिकल के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद फिर यह एक्टिव फॉर्म में तैयार हो जाता है, चेन A और चेन B। ये जो है बॉन्ड, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, और ये अमीनो एसिड है, चेन A और चेन B। इसको जो चेन A और चेन B है, इसको इसके डाइसल्फाइड ब्रिज से जोड़ता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से।
इसमें एक डाइसल्फाइड, ये जो इंसुलिन का जो चेन ए और चेन बी है, इसको डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ता है, जिसको बोलते हैं डाइसल्फाइड ब्रिज। ऐसे पूरा इसको जोड़ेगा, तब इसी को बोलता है सक्रिय रूप में एक्टिव फॉर्म में इंसुलिन, जो कि उपयोगी होता है। इंसुलिन, यही जो जब यह मानव के इंसुलिन को, मानव में उपयोग होने वाले इंसुलिन को जब इसका आर्टिफिशियल रूप से तैयार किया जाता है तो इसको बोलता है ह्यूमिलिन। जो कि महत्वपूर्ण बात है इसका, यही ह्यूमिलिन है। जब मानव को आवश्यकता पड़ता है डायबिटीज को ठीक करने के लिए, तो ये ह्यूमिलिन का इंजेक्शन दिया जाता है हमारे नस में, हमारे वेसल्स में। इसी ह्यूमिलिन इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है इसको डिक्रीज करने के लिए, इस बीमारी को डिक्रीज करने के लिए। और इसके आगे बात जानने के लिए भी रुकना पड़ेगा। और यही इंसुलिन जो है एक्टिव फॉर्म में, जब ये इंसुलिन यही इंसुलिन इसको कंट्रोल करता है डायबिटीज बीमारी को। ये इंसुलिन जब बढ़ेगा तो डायबिटीज घटेगा, और जब इंसुलिन या घट जाएगा तो डायबिटीज बीमारी बढ़ जाएगा। यही इंसुलिन कंट्रोल करता है। कोई मीठा खाने से बीमारी नहीं होता है, मीठा खाने से बीमारी बढ़ता है। अगर आपको बीमारी है तो आपका इंक्रीज हो सकता है बीमारी, आपका बीमारी बढ़ सकता है, क्योंकि मीठा खाने से कोई कंट्रोल नहीं होता है, या मीठा नहीं खाने से बीमारी कम नहीं हो जाती है, बीमारी रहती है, बस उसको कंट्रोल किया जाता है। यही इंसुलिन बीमारी ठीक करेगा। अगर आपका बढ़ेगा तो ये इंसुलिन नहीं होगा, और घटेगा तो इंसुलिन होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा शरीर का पेनक्रियाज ग्लैंड जो है, पेनक्रियाज, यह मानव में क्योंकि बहुत छोटा रहता है, तो इतने सारे अगर बीमारी बढ़ रहा है तो इतना इंसुलिन इसको स्रावित करना संभव नहीं है। इसलिए जब बीमारी होता है ना, तो पहले इसका क्या किया जाता था, किसी जानवर का, सुअर का या किसी अन्य जानवर का, इसका इंसुलिन निकाल करके दवाई के रूप में दिया जाता था मनुष्य को। अगर दूसरे जानवर का इंसुलिन अगर अपने शरीर में डाला जाए मनुष्य को, तो क्योंकि वो जानवर है और हम मनुष्य को अगर उसका इंसुलिन डाला जाए तो साइड इफेक्ट तो पड़ेगा जरूर। वही साइड इफेक्ट पड़ने के कारण इसको इंसुलिन को आर्टिफिशियल रूप से तैयार किया जाता है फर्मेंटर्स में जाकर के, और इसका निर्माण किया जाता है। और इंसुलिन की इससे कमी नहीं होती है, जिसके कारण हम मधुमेह बीमारी को रोक सकते हैं। और यहाँ पे सब हर एक शिक्षक बताते हैं यही कि हमारे गांव में जो 11-12 को पढ़ाते हैं उसकी तो बात ही अलग है। जो 10th लेवल पे शिक्षक हैं या 11th लेवल, 12th लेवल भी कई शिक्षक यही बताते हैं कि चीनी खाने से डायबिटीज बीमारी होता है। चीनी खाने से डायबिटीज नहीं होता है, चीनी से खाने से इंक्रीज होता है डायबिटीज बीमारी। अगर किसी को हुआ है तो, अगर किसी को डायबिटीज नहीं हुआ तो आप खूब खाओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप खूब रसगुल्ला खाओ, खूब जलेबी खाओ, खूब खाओ, जाके टिकरी मिठाई लड्डू खूब खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा चीनी खाने से या मीठा खाने से। सबसे बड़ा जड़ है यही इंसुलिन, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए और डायबिटीज खत्म करने के लिए। अगर अगले बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमको बताइए, उस बीमारी के बारे में आपको फुल डिटेल से समझाएंगे और फुल डिटेल से बताएंगे। धन्यवाद तब तक के लिए।